तो 55 से लेके 63 तक एक ही पैटर्न पकड़ा है आपने, है? बाकी सब लोगों का भी यही कहना है? 55 से लेके 63 तक एक जैसे सवाल है क्या? देखिए, बाकी अलग है, पैटर्न की बात कर रहे हैं, सवालों की बात नहीं कर रहे। देखिए 55 वाला जो सवाल है छात्रावास वाला सवाल है, हॉस्टल वाला सवाल है। इसके बाद 56 वाला सवाल भी, 56 वाला सवाल भी हॉस्टल वाला है। अगला टैक्सी वाला है, फिर टैक्सी वाला है, फिर टैक्सी वाला है। आपके 59 वाला सवाल थोड़ा बदल जाएगा, 60 वैसे ही है, 61 वैसे ही है। 62 और 63 ये सवाल थोड़े से अलग टाइप के होंगे, इसमें कुछ और सीखोगे। तो 61 तक जो सवाल है वो ऐसे ही है, बस 59 थोड़ा सा अलग है। चलिए, तो सवाल पढ़ लीजिए आप। सबसे पहले अपन लोग चल रहे हैं, सबसे मजेदार सवाल, सबसे सरल सवाल आपको बताते हैं। 57 पढ़ लीजिए, सवाल नंबर 57 सभी लोग पढ़ लें। देखिए क्या है सिस्टम, आपको बता दें। आप लोगों ने जैसे बिजली का बिल देखा है कैसे आता है, बिजली का बिल कैसे बनता है पता है आप लोगों को प्रोसेस? बिजली के बिल में जब मीटर लगता है तो एक फिक्स चार्ज होता है, आप चाहे घर में रहो और चाहे नहीं रहो, फिक्स चार्ज तो आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर आपने बिजली जलाई है तो जितने यूनिट जलाई है उसका और जुड़ जाता है। जैसे मान लो, एक अपन लोग एग्जाम्पल मान ले रहे हैं कि फिक्स चार्ज है 100 रुपए, ठीक है? फिक्स चार्ज कितना है? 100 रुपए आपका फिक्स चार्ज है, ये हमने मान लिया। अब मान लीजिए आप बंद करके चले गए, पीछे भाई तक पीछे पीछे, ठीक? अब आप बंद करके चले गए घर, आपने कोई बिजली नहीं जलाई, तो आपको ये फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति आपका पड़ोसी है, उसके यहाँ भी मीटर लगा है, उसने 50 यूनिट जला दी और एक यूनिट मान लो 5 रुपए की है। एक यूनिट कितने की है? 5 रुपए की। तो 250 रुपए तो हो गए उसके यूनिट के, और फिक्स चार्ज वो भी देगा, तो बिल कितना बनेगा? और बगल वाले का कितना आएगा? 100। तो देखो फिक्स चार्ज सबको देना पड़ता है, फिक्स चार्ज जो है वो सबको देना पड़ता है, बाकी आप जितना यूज करोगे उसके हिसाब से आप और दोगे। ऐसे ही टैक्सी में होता है, जैसे आप किसी बड़े शहर में जाओगे, जैसे ही आप टैक्सी में बैठोगे वो मीटर डाउन कर देगा, ठीक है? मीटर घुमा देते हैं। अब आप बैठ गए तो जो उनका फिक्स चार्ज होगा वो तो लगेगा ही लगेगा, फिर पर किलोमीटर का जो होगा वो उसमें जोड़ के वो आपसे ले लेंगे। ये तरीका होता है। इसी के ऊपर सवाल हैं, कुछ सवाल हॉस्टल वाले हैं, ठीक, कुछ सवाल टैक्सी वाले हैं, कुछ सवाल बिजली के बिल वाले हैं। तरीका बिल्कुल एक सा है। अगर आप एक सवाल भी ढंग से सीखोगे तो बाकी सारे सवाल आप देख के आंसर बता दोगे। अपन लोग इस स्थिति में पहुंचने वाले हैं, ठीक है? इन सवालों को आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, इक्वेशन बना के हम बता देंगे आपको, लेकिन करना मत। हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे जिससे आपका आंसर 2 लाइनों में आ जाएगा, ठीक है? देखो पहला सवाल देखिए आप, 57 नंबर का है। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा करता है और 500 रुपए का बिल पे करता है, 500 रुपए देता है। कितना चले आप? 20 किलोमीटर चले, कितना पैसा दिया? 500 दिया, ठीक। उसके बाद 25 किलोमीटर चले तो कितना दिया? 600 रुपया दिया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर 30 किलोमीटर चले तो कितना पैसा देगा? 30 किलोमीटर चले तो कितना पैसा देगा? और इसके ऊपर जो थ्योरी लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि टैक्सी के किराए में कुछ किराया फिक्स है, शेष किराया प्रति किलोमीटर दूरी पर निर्भर करता है। मतलब पर किलोमीटर का अलग है और फिक्स चार्ज। आप बैठ भर गए तो उतने तो लगने लगने हैं, तुम चाहे 1 किलोमीटर चलो चाहे 10 किलोमीटर चलो, फिक्स चार्ज तो दो गई। 10 वाला 10 किलोमीटर का देगा पर किलोमीटर के हिसाब से, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वाला उस हिसाब से देगा, ठीक है? तो देखो सवाल कैसे करना है, बड़ा सरल सा तरीका है, समझो आप। 20 किलोमीटर चले कितना पैसा दिया? 25 किलोमीटर चले कितना दिया? यहां कितने का अंतर है? यहां कितने का है? यानी कि 5 किलोमीटर चलने का आप 100 रुपया दे रहे हो। 5 किलोमीटर चलने का
5 किलोमीटर चलने का कितना दिया 100, तो एक का कितना दोगे, एक का दोगे 20 रुपए पर किलोमीटर। ये है आपका पर किलोमीटर। ठीक, अब इसी से फिक्स चार्ज निकल आएगा। कैसे निकलेगा, 1 किलोमीटर का कितना देना है, 1 किलोमीटर का कितना देना, बताओ कितना देना, 20 देना ना। तो 20 किलोमीटर का कितना दोगे, 400 दोगे। दे के तुम कितने आए, 100 रुपए का एक ही। ये फिक्स, ये है फिक्स। आप कहोगे हम कैसे मान लें, बिल्कुल मत मानो। इधर देखो कितने किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का कितना, 1 किलोमीटर का कितना, तो 25 का कितना, 500 पर किलोमीटर। देखो 600 दिया ना, 100 क्या है फिक्स, सवाल तो खत्म। ठीक, दोबारा देखो 5 किलोमीटर, आप यहाँ 20 किलोमीटर चल रहे थे 500 रुपए दे रहे थे, यहाँ 25 किलोमीटर चल रहे हो 600 रुपए दे रहे हो। कितना चले 5, यहाँ कितना 100, 5 किलोमीटर का 100, 1 किलोमीटर का 20, ये क्या निकला पर किलोमीटर का किराया। ये क्या निकला। अब आप बात करोगे फिक्स चार्ज कितना है, तो फिक्स चार्ज कैसे निकालोगे, 20 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से कितना देते, 20 गुणे 20 कितना देते भैया, 20 गुणे 20 कितना देते, 400। दे के कितने आए, 400 देना था ना पर किलोमीटर का, दे के कितने आए 500। 100 क्या है फिक्स चार्ज। इधर देखो चेक करवा दें, क्रॉस वेरीफाई। 25 किलोमीटर का 20 के हिसाब से कितना देते 500, दे के कितना है 100 क्या है। अब आपसे पूछा 30 किलोमीटर का हिसाब बनाओ, कैसे बनाओगे, तो 30 किलोमीटर का हिसाब कैसे बनेगा, 30 किलोमीटर का हिसाब कैसे बनेगा भैया, 100 रुपए तो देने ही देने, 100 रुपए क्या है फिक्स चार्ज, और पर किलोमीटर के कितने लगते हैं 20 रुपए। तो इसमें क्या करोगे 30 गुणे, तो कितना हो जाएगा 700 रुपए, 600 ये 100 ये, कितना दोगे 700 रुपए आप दोगे। ये है आपका आंसर। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, नोट करो। ठीक है भाई, ठीक, ये छोटा तरीका है। अब आप इसी को इक्वेशन बना के करते तो आप एक्स और वाई मान के कर सकते थे। कैसे करते वो भी बता दे रहे हैं आपको, करना मत, बता दे रहे हैं। मान लीजिए आप मान लेते कि फिक्स किराया है एक्स, ठीक है, फिक्स किराया कितना मान लेते एक्स और पर किलोमीटर का वाई। तो जब आप 20 किलोमीटर जाते तो आप उसकी इक्वेशन क्या बनाते, फिक्स किराया तो दे रही देना है, 20 किलोमीटर का कितना हो जाता 20 वाई, और ये कितना हो जाता 500 दिए थे ना। इसके बाद जब आप 25 किलोमीटर जाते तो क्या बनता, ये कितना दिया था 600। इन इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे आपको यही आंसर मिलेंगे जो आपने अभी निकाले हैं, लेकिन आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, आपको ऐसे ही करनी, ठीक है। तो देखो वैसे ही सवाल देखें कौन सा है टैक्सी वाला, जरा देखो 58 कर सकते हो आप, सवाल नंबर 58 सभी लोग पढ़ लें। अब इस सवाल में आपको समझ में आएगा सवाल कैसे होना है। सवाल नंबर 58 पढ़ लें सब लोग, पढ़ लिया। बताओ अल्पित क्या दिया हुआ है 58 में, 10 किलोमीटर के 75 रुपए। देखो भैया इधर सब लोग देखो बोर्ड पे, 10 किलोमीटर के 75, 10 किलोमीटर के कितने दिया है, और 15 के कितने दिया है, 15 किलोमीटर के दिया है 110, ठीक है भाई। यहां पर कितना अंतर है, तो यहां कितना है, तो 5 किलोमीटर के 35 रुपए, 5 किलोमीटर के कितने, 5 किलोमीटर के 35, तो एक के कितने हो गए 7 हो गए कि नहीं हो गए, 35 में 5 का भाग दिया क्या आ गया 7। ये क्या है बताओ, ये है पर किलोमीटर,
ये पर किलोमीटर का चार्ज है। अब आप इसी से निकाल सकते हो फिक्स क्या है। अगर आप 7 के हिसाब से निकालते तो कितने रुपए देने चाहिए थे? 70 रुपए। आपको 70 रुपए देने चाहिए थे ना, दे के कितने आए? 5 रुपए क्या है? अब पता लग गया। फिक्स है 5 और पर किलोमीटर का 7। पूछा क्या था? 25 किलोमीटर का हिसाब क्या बनाओगे बताओ? 25 किलोमीटर का हिसाब बनेगा 5 रुपए तो फिक्स, 5 रुपए तो फिक्स, और 25 गुणे 7 और लगा दो हिसाब। 25 सत्ते और 5 180 आंसर। बताइए, किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताइए। पीछे क्या नाम है भैया? तुम ही तो पूछ रहे। मुकेश, दुर्गेश, क्लियर है? बताओ क्या दिक्कत है। बिल्कुल समझो। 10 किलोमीटर के कितने रुपए दे के आए थे? 75। 15 किलोमीटर के कितने दे के आए थे? यहां पर कितना अंतर है? 10 और 15 के बीच में, 10 और 15 के बीच में 35 का अंतर है। मजाक बिल्कुल नहीं करना है, ठीक? 5, ठीक है, सीरियसली पढ़ाई करनी है। कितना अंतर है? और यहां लो समझ, बता तो लेने देते, नहीं बताए? सही में आ गया समझ में? तो भैया 5 किलोमीटर के 35 रुपए दे के आए तो 1 किलोमीटर का 7 रुपया देते हो। ये हो गया क्या? क्या हुआ? पर किलोमीटर का किराया। अब बात करनी थी फिक्स कितना दोगे। 1 किलोमीटर के 7 देते हैं ना, 10 किलोमीटर के कितने रुपए देने चाहिए थे? 70। दे के कितने आए? 5 रुपए फिक्स चार्ज। क्लियर है? अच्छा, इधर से क्रॉस वेरीफाई कर लो। 15 किलोमीटर के 7 के हिसाब से कितने दे के आने चाहिए थे? 15 सत्ते, 15 का पहाड़ा है, बताओ फिर। 105 दे के कितने आए? क्यों दिए? 5 रुपए फिक्स। आ गई बात समझ में? मतलब 5 रुपए तो तुम्हें देने ही देने हैं। टैक्सी में बैठोगे 5 रुपए दोगे, चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 15 किलोमीटर जाओ, चाहे जाओ ही नहीं। बैठ भर गए तो 5 रुपए लग गए, ठीक है। मीटर डाउन हुआ, 5 रुपए लग गए। क्लियर? 5 रुपए फिक्स चार्ज है, पर किलोमीटर के 7 रुपए हैं। अब उन्होंने पूछा कि 25 किलोमीटर का हिसाब बताओ, तो 5 रुपए क्या है? फिक्स, और 25 का 7 के हिसाब से हमने हिसाब बना दिया, तो कितना हो गया? 175 और 5। क्लियर है? बिल्कुल। चलो, अब आप देखेंगे, चलो ये वाला क्लियर हो गया ना। अब जरा बिजली का बिल वाला देख लो। 60 नंबर का सवाल देखो जरा। 60 नंबर वाला सवाल देखिए सभी लोग। देखो, आपको लग रहा है ऐसे ही देखने में कि अलग है? $59 देखने को नहीं कहा भैया, हमने 60 कहा है देखने को। 59 तो है ही अलग। 60 देखो, बिजली के बिल में कुछ यूनिट नियत होती हैं तथा शेष शुल्क प्रति यूनिट बिजली की खपत पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति 200 यूनिट जलाता है तो उसका बिल आता है 2500 रुपए, और दूसरा 250 जलाता है तो उसका आता है 2800 रुपए। आपको बताना है पर यूनिट और फिक्स चार्ज। बिल्कुल ऐसी सवाल बन गया, करो, बताओ क्या होगा। 6 और 13, 1300। बिजली महंगी हो गई। आ जान दो सबका। आ गया? रोज आया करो और जल्दी आएगा। अच्छा, बिना आए आ गया तो वाईफाई। चलो भैया, इधर देखो सब लोग। अच्छा, किसका किसका आंसर नहीं आया बस वो लोग बता दो हमें। हाथ उठाओ जिसका नहीं आया। बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। यहां पे आपको बस ये समझना है कि क्लास में हम हैं और आप हैं, बस 2 लोग हैं। 1 to 1 चल रही क्लास। नहीं आया बिल्कुल हाथ उठा दो, हम बता दे रहे। है कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो? कहो भाई धीरज, आ गया? तो यार पूछा तो करो यार, हैं? पूछो, पूछोगे तभी बताएंगे। तेज आवाज में पूछो।
क्या 6 रिंगर हो जाए? बताओ, पूछना कि नहीं पूछना? हाँ तो तेज आवाज में पूछो, कहना पूछना है। बोलो, पूछना है कि नहीं? हाँ। चलो बताओ, कितने यूनिट जलाई थी पहले वाले ने? सब लोग देख लो जिसको नहीं आया। पहले वाले ने कितनी जलाई थी? कितना बिल आया था बताओ? इन्हीं को बता दो। तुम आओगे? अच्छा, चेक कर रहे हैं। अच्छा, 200 का बिल कितना आया? 2500। और उसने बगल वाले ने कितनी जलाई थी? 250। इनका कितना आया? 2800। अब बस इधर देखो, चलो जिसको जिसको नहीं आया बोर्ड पे देखना, बस इसी से सवाल सॉल्व होगा, बस कुछ नहीं होगा, यहीं से सवाल सॉल्व है। देखो ध्यान से, यहाँ कितना अंतर है? तुम लोग कोई गाड़ी तो लगा के नहीं है? आड़ी तिरछी नहीं, तुम्हारी तो लगी, और किसी से पूछ रहा, और किसी की तो नहीं लगी आड़ी तिरछी गाड़ी? हमें श्वेता से ऐसी उम्मीद थी, 2-3 बार हम टोक भी चुके होते। अंदर खड़ी कराया करो ना वहां पे, वो जो बाड़ा उधर खड़ी कराया करो। जल्दी जाओ, नहीं तो उतने में तो निकाल देगा और चल जाएगी गाड़ी। अंदर खड़ी कराना उधर बाड़े में। देखो भाई, 200, 250, कितने का अंतर? यहां कितने का अंतर? क्या समझ में आ रहा है बताओ? 50 यूनिट का बिल आ रहा है 300 रुपए। 50 यूनिट जलाने पर कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो? 50 यूनिट पे 300 दे रहे हैं ना, तो 50 का कितना है? 50 यूनिट का है 300, तो एक का कितना हो गया? ये क्या आया? ये पर यूनिट का आ गया। ये क्या आ गया? पर यूनिट का आ गया। क्लियर है? अब आप किसी से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। हम दोनों से चेक करा दे रहे। 200 यूनिट थी, 6 के हिसाब से बिल कितना बना? 200 गुणे 6, 1200 रुपया बना। आप दे के कितना रुपया आया हो? 2500 रुपये दे के आए ना, तो 1300 का एक है फिक्स चार्ज मीटर लगने का। यहां पर 1300 जोड़ रहे हैं ना, ये क्या है? फिक्स चार्ज है। हमारी बात बिल्कुल मत मानो, क्रॉस चेक करो। बताओ 250 रुपए का 6 के हिसाब से कितना बिल बनता? बताओ, 250 का 6 के हिसाब से कितना बनता? 1500 बनता। तुम दे के कितना आए हो? कितना ज्यादा दिया है? क्या है ये? ठीक है, अब चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, दोनों आंसर आ गए। आपको सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक, 50 यूनिट के 300। और कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी सोचता ऐसी? तुम्हारी थी मतलब। 50 यूनिट के 300, 1 यूनिट के 6 रुपए। ये है पर यूनिट चार्ज। ये क्या है? पर यूनिट चार्ज। अब 6 के हिसाब से हमने यह लगाया, तो 200 के तो यार 1200 रुपए देने थे, दे के हमारे 2500 रुपए, 1300 रुपए किस बात की? फिक्स चार्ज। बात आ गई समझ में? क्रॉस वेरीफाई यहां से किया है, पेपर में मत करना। पेपर में चाहो तो यहां से कर लो, चाहो तो यहां से कर लो। ये मत करना कि इधर से भी फिक्स चार्ज निकाल रहा है, इधर से भी निकाल रहा है, निकलेगा तो उतना ही। वो तो हम चेक करा रहे थे तुम्हें, एक ही करना, बस आंसर हो गया। ओके, अब देखो ऐसा बिजली का बिल वाला है 61, करके दिखाओ। बस एक ही आंसर पूछा था क्या? फिक्स चार्ज भी तो है। क्या क्या? 300। बताओ भाई, आप लोग भी आंसर बताओ। आज हर्षवर्धन की तो बैटरी फुल चार्ज है। तू आंसर आ रहा है आज? नहीं, अच्छा है, ऐसे ही बताया करो। बहुत बढ़िया बात है, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, इससे पता लग रहा है। देखिए भाई, इसमें लिखा हुआ है 40 यूनिट पर कितना देता है बिल? 40 पे दिया है 600 रुपए, और उसके बाद कह रहे 60 यूनिट पे कितना दिया है? 750। ठीक है, यहां पर कितनी यूनिट का अंतर है? 20 का। यहां कितने का अंतर है? 150 का। यानी कि 20 यूनिट के 150 रुपए देते हो। 20 के कितने देते हो? तो एक के कितने दोगे? 150 बटे 20, यानी कि 7.5 रुपए। 7.5 रुपए क्या है? पर यूनिट। 7.5 क्या है? पर यूनिट है। ठीक, एक यूनिट कितने की है? 7.5 रुपए की। अब निकालना है फिक्स चार्ज। बताओ, इधर से निकालने की, इधर से निकालने, जिससे का उससे बता दो, ऊपर वाले से। चलो, तो 40 का 7.5 के हिसाब से बताओ कितना दे के आते?
7.5 गुणे 40 करोगे कितना बनेगा? 300 रुपए बिल बनेगा, लेकिन दे के तुम कितना आए हो? तो बाकी के 300 क्या है? आंसर हो गया। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। आ गया समझ में? अब देखिए ऐसे ही सेम सवाल हैं ये हॉस्टल वाले। हॉस्टल वाले सवाल हैं आपके 55 और 56। देखिए पढ़ लो जरा सवाल नंबर 55 और 56। देखिए अब आप लोग, है 55 56। है वैसे ही कि नहीं है? बताओ, हैं? हो सकते हैं। चलो तो एक हम बता दे रहे हो, एक तुम करके दिखा देना, ठीक है? एक हमारा एक तुम्हारा। देखिए आपसे कह रहे हैं एक हॉस्टल है, उसमें कुछ किराया जो उसका फीस है उधर की हॉस्टल की वो फिक्स है, और बाकी लगता है जो आप खाना खाते हो, जितने दिन खाना खाओगे उसके हिसाब से लगेगा। तो एक लड़का 10 दिन खाना खाता है तो 6,000 रुपए उसको देने पड़ रहे हैं। 10 दिन के कितने देने पड़ रहे हैं? 6,000 रुपए। और दूसरा बच्चा है वो 15 दिन खाना खा रहा है तो उसके लग रहे हैं 7,000 रुपए। ठीक है, बताओ वैसे ही सवाल बन गया कि नहीं बन गया? दिख रहा है? इधर देखो 5 दिन के कितने हैं? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितना अंतर है? 5 दिन। और यहां कितने? तो 5 दिन के 1,000, 5 दिन के 1,000, तो 1 दिन के 200। ये क्या आया? पर डे खाना खाने का आया। ये क्या आया? पर डे खाना खाने के कितने रुपए लगते हैं? 200 रुपए। अब आप चाहो तो इससे निकाल दो, चाहो तो इससे निकाल दो। 10 दिन के 200 के हिसाब से कितना दे के आना चाहिए था? 2,000 रुपए देने चाहिए थे ना। दे के कितने आए? 4,000 का एक ही 4,000 है फिक्स। आप कहोगे हमें तो नहीं लग रहा। बिल्कुल मत मानो, इधर आओ। 15 दिन के तुम 200 के हिसाब से कितने दे के आते? 3,000 दे के आते। यहां कितने दे के आए हो? कितने ज्यादा दिए? क्या है ये? खत्म हो गया सवाल। ठीक, क्या पूछा था आपसे? आपको बताना था फिक्स चार्ज बताओ और खाने का बताओ। आ गया समझ में? दोबारा देख लो भैया। जो बच्चा 10 दिन रहा उसने कितने दिए? सब लोग बताते चलेंगे। 10 दिन के 10 दिन के तो बताएगा नहीं, उसे आएगा भी नहीं। 10 दिन के 10 दिन के 15 दिन के 5 दिन के 5 दिन के 1,000 दे रहे हैं ना। तो 1 दिन के 1 दिन का 200 रुपया दिया। काय का दिया? खाने का। 1 दिन का 200 रुपया खाने का है। अब तुम 10 दिन रहे थे तो 10 दिन का 200 के हिसाब से 2,000 रुपया देना चाहिए था। दे के कितने आए? 4,000 रुपये काय के दिए? फिक्स चार्ज। ठीक है, खत्म। अब आप अगला सवाल करके दिखाओ हमको। 30 और 40 400। सभी लोग अगला सवाल करें भाई। सवाल नंबर 56 करके बताइए सभी लोग। 30 400 कितना? हाँ भाई धीरे। 30 400। पुष्पेंद्र बता दो क्या? 30 400। साहिल साहिल कितना आया कि नहीं? 30 400 तो ऐसे ही 30 600। भैया 30 400 था ना, 30 600 हो गया है। अब इसी को मिलेगा सामान। ठीक है, और बताओ तिवारी जी बताइए। 30 400। 30 400 के अलावा किसका आंसर है? 30 400 के अलावा बताओ। पीछे ये हाथ ऐसा नहीं, ऐसा बड़ा उठाया करो, दिखता नहीं है।
हाँ भाई, पीछे कितना आया? चलो तुम्हें बताते हैं, सवाल पढ़ो तुम, थोड़ा तेज आवाज में पढ़ना, पढ़ो। ये तेज है, कहो ये तेज है क्या? आज भोजन किया नहीं है, प्रतिदिन भोजन करने पर निर्भर करता है, तुम घर के नहीं आए, इतनी धीमे आवाज निकल रही तुम्हारी। पढ़ो यार दीपक, तुम पढ़ो। 20 दिन, 20 दिन, 20 दिन के कितने दिया है? 20 दिन के कितने बताते जाओ साहिल? 20 दिन के, 20 दिन के, 20 दिन के बताओ ना, 3 बार पूछेंगे तो भी 1000 ही रहेगा। चलो आगे बताओ, और क्या था? 26 दिन के 1180। चलो भैया साहिल इधर, 20 दिन के आप लोग भी बताते जाना। 20 दिन के, 20 दिन के आदित्य क्या कर रहे तुम? मतलब हमारे बैच में तुम्हारा बैच चालू है, बताओ यार कैसे कैसे लोग? 20 दिन के, 26 दिन के, यहाँ कितने का अंतर है? और यहाँ तो 6 दिन के, 6 दिन के, 1 दिन के, 1 दिन के 30 आ गए कि नहीं आए? 1 दिन के 30, ये क्या है? पर डे। 1 दिन के 30 रुपए क्या है? पर डे वाला है। पर डे खाना खाने का है ना, क्या है? खाने खा रहा है ना। 1 दिन खाना खाने के कितने रुपए देने हैं? 30 रुपए। अब तुम बताओ 20 दिन के कितने लगते? 20 दिन के 30 के हिसाब से 600 लगने चाहिए थे कि नहीं? 20 दिन के 30 के हिसाब से 600 लगने चाहिए थे, तुम दे के कितने आए हो बताओ? 600 देने थे खाने के, दे के आए 1000 रुपए, 400 रुपए क्या है? आ गए 30, 400। तुम्हारा 600 कैसे आ रहा था? क्या कह रहे? सलाद खाया था है? अच्छा, सलाद खाया था, चलो ठीक है। तो भैया ये वाला पैटर्न अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 6 सवाल हैं, देख लो, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो, फिर हम आगे चल रहे हैं। आपको अभी तक हमने 6 सवाल कराए ना, 2 कराए टैक्सी वाले, 2 कराए हॉस्टल वाले और 2 कराए बिजली बिल वाले। 6 सवाल देख लो, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो। उसके बाद हम आपको नई चीज बता रहे हैं। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन किसी को? अब आ जाइए, ये स्पेशल सवाल है, इसके ऊपर स्टार लगा लो। सवाल नंबर 59, ये इन सबसे थोड़ा सा अलग है। सवाल नंबर 59 इनसे अलग है, इसलिए हमने इसको अलग ही रखा है। पढ़ लीजिए सवाल, फिर हम आपको बताते हैं। कर सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि कर नहीं सकते, सिंपल है सवाल, करो। 8, तुम कितना बता रहे? ये 2140 बता रहे, तुम 860 बता रहे। और बताओ भैया, तुम आए ही नहीं है, बैटरी लो। पीछे बताएं आंसर, 860। इस तरफ महिला मोर्चा कितना आया? अल्पेश आंसर नहीं आया? पहले वाले का आंसर एक ही तो सवाल है, 59 क्या है? कुल किराया बताना है। तुम कौन सा सवाल करें? 860। 860 वाले काफी लोग हैं। सोनम बताओ कितना आया? जल्दी करो। शुभम बताओ, नहीं आया? नितेश क्या बताओगे? नहीं आया? नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, पढ़ा लेने भैया, हमें पढ़ा लेने।
नहीं तुम आ जाओ, बताओ। कभी इस तरफ वाले को पकड़ लेते, कभी पीछे वाले को पकड़ लेते। कल से तुम्हें अलग बैठाएंगे। चलो भाई देखो, आओ, जिसको जिसको नहीं आया ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ सवाल में। टैक्सी का प्रथम 60 किलोमीटर का किराया 4 रुपए पर किलोमीटर है, अगले 60 किलोमीटर का किराया 5 रुपए पर किलोमीटर है, और आगे के प्रत्येक 5 किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। कुल दूरी 320 किलोमीटर चले तो कुल किराया कितना होगा? बड़ा प्यारा और अच्छा सवाल है, एक लाइन का सवाल है। आप लोग लास्ट वाली लाइन से कंफ्यूज हो गए हो, उसी से आपका आंसर गलत हो गया है। देखो भैया, कुल दूरी कितनी थी? 320 किलोमीटर जाना था। टैक्सी वाले ने कहा कि 60 किलोमीटर आप चलोगे, पहले 60 किलोमीटर पे किराया क्या था? 4, तो हम 4 रुपए के हिसाब से लेंगे, 4 रुपए पर किलोमीटर पहले 60 किलोमीटर। उसके बाद आप इसके आगे जाओगे 60 किलोमीटर तक, तो हमारा किराया हो जाएगा 5 रुपए पर किलोमीटर। तो भैया ठीक है, हम 60 किलोमीटर इस हिसाब से चले और 60 इसके हिसाब से चले, तो हम कितना चल गए? 60 और 60 बचा कितना? 120, 220 किलोमीटर था ना, 120 चल गए, कितना बचा? 200। 200 पे उसने क्या कहा हमसे? 200 पे उसने कहा 5 किलोमीटर के कितने लेंगे? 8 रुपए। 5 किलोमीटर पे ये सिस्टम रहेगा। अब आपको लगाना है हिसाब, चलो हिसाब लगाते हैं। 60 किलोमीटर 4 रुपए के हिसाब से चले, कितना बिल बना? 60 गुणे 4 यानी कि 240। बताइए कोई दिक्कत? पहले 60 किलोमीटर पर 4 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से चले, 60 किलोमीटर 4 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चलोगे, 60 इंटू 4 240। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन पीछे? क्लियर? पक्का क्लियर है? अगले 60 किलोमीटर 5 रुपए के हिसाब से चलना है, हर किलोमीटर के 5 रुपए देने हैं। हर किलोमीटर के कितने देने हैं? 5। तो 60 के कितने हो गए? 300 रुपए यहां के हो गए। ठीक है, क्लियर है? अब सारी कहानी यहां समझने की है। यहां पर उसने कहा 5 किलोमीटर चलोगे हम 8 रुपए लेंगे, और आपको चलना कितना है? तो वो क्या कर रहा है, अगर आप समझो तो वो कर रहा 5 किलोमीटर चलोगे तो 8 रुपए दो, फिर 5 चलो फिर कहता 8 दो। ऐसे तुम उसे कितनी बार 8-8 रुपए दोगे? 40 बार 8-8 रुपए दोगे। क्यों? क्योंकि 5 किलोमीटर चलना है तो तुमको 8 रुपए देने हैं, और टोटल कितना चलना है? 200। तो ऐसा तुम कितनी बार करोगे? 200 बटे 5 यानी कि 40 बार करेंगे। तो 40 गुणे 8 यहां के दे दोगे, तो 8 चौक सबको जोड़ दो, कितना हो गया? ये आपका बिल बन गया। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, किसको किसको नहीं आया हाथ उठाओ, बड़ा अच्छा हाथ उठाओ। आपको ये समझना है, वो कह रहा है हर 5 किलोमीटर पे 8 रुपए लगेंगे। आप समझ लो आप रिक्शा बदल बदल के जा रहे हो 5-5 किलोमीटर। पहले रिक्शे में बैठे 8 रुपए दोगे, 5 किलोमीटर दूर ले आके छोड़ देगा, फिर अगले में बैठोगे फिर 8 रुपए देने हैं। तो आप ऐसे कितने रिक्शे बदलोगे बताओ? 200 किलोमीटर जाना है और एक रिक्शा 5 किलोमीटर चलता है। 200 किलोमीटर आपको जाना है, एक रिक्शा 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, ई रिक्शा है 5 ही किलोमीटर चलता, फिर बैटरी खत्म है उसकी। तो 200 किलोमीटर जाना है और 5 किलोमीटर पे रिक्शा बदलना है, तो कितने रिक्शे बदलोगे? 40 रिक्शे बदलोगे, सबको 8-8 रुपए देने। कितने रुपए आपने खर्चा किए? 320 यहाँ की है, 300 यहाँ की है, 240 यहाँ की है, 860 रुपए हो गए। अब बताओ किसको नहीं आया, फिर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ किसको क्लियर नहीं है? जितने लोगों ने हाथ उठाया था बताइए क्लियर नहीं हुआ हो तो। 200 किलोमीटर की यात्रा है, इसको और थोड़ा सा अगर तुम्हें अपने हिसाब से करना हो तो देखो, 5 किलोमीटर के 8 रुपए देने हैं। इधर देखो तुम्हारे हिसाब का बना दे, 5 किलोमीटर के 8, तो एक के कितने देने? 8/5। जाना कितना है? 200। तो क्या करोगे? 8/5 गुणे 200, अभी भी वही आएगा 320। करके देख लो, 5 से कितनी बार? 40 बार, 320। ऐसे कर लो भैया, आप लोगों को ये चीज ज्यादा समझ में आती है। 5 किलोमीटर के 8 रुपए, 1 किलोमीटर के 8/5, 200 के 8/5 गुणे 200, 320 करा दिया। बताइए कोई दिक्कत? सवाल क्लियर है सबको? अपने टाइप का एक ही सवाल था, इसलिए हमने अलग आपको समझा दिया। कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्लियर? बिल्कुल। चलें आगे, दुर्गेश चलें आगे। चलो
तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अपन लोग एक नया टाइप फिर पकड़ रहे हैं। अच्छा, होमवर्क के लिए आपको करना है सवाल नंबर 62 और 63। होमवर्क नोट करो, 62 और 63 ये आपका होमवर्क है। ठीक, नोट कर लिए। जितने सवाल हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आपने जो कुछ सीखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड है। आप कर लोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो सारे सवाल हम आपको बताएंगे। तो आपको बिल्कुल बिना परेशानी के आपको प्रैक्टिस करनी है बस, कि आप कितना सीख पाए। हो सकता है आपका आंसर आ जाए, हो सकता नहीं आए। तो आ जाएगा तो हम चेक करा देंगे, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन करना जरूर। अब जैसे आज आपने ये किराए विराए का सिस्टम समझा, तो हमने आपको 2 सवाल दिए हुए हैं, 61 और 62। अब आपको करना है इसको, अकल लगाना कि क्या होगा इसमें। नहीं आएगा तो हमें बताना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं अपन लोग सवाल नंबर 64 पे। पढ़ लो इसको। बड़ा सरल सा सवाल है। आंसर आया कि नहीं आया? बताओ भाई, किसी का आंसर आया कि नहीं आया? महिला की आय बतानी है। महिला की आय आएगी 8,000। बताओ भाई, किसको किसको नहीं आया? चलो अब देखो ध्यान से, बोर्ड पे सब लोग देखो। 4 पुरुष और 2 महिला की कुल आय 46,000 रुपए है। पुरुष को हम लिख देंगे मेल एम से और महिला फीमेल एफ से। तो भाई 4 पुरुष थे, 4 मेल एंड 2 फीमेल, इनकी टोटल इनकम है 46,000, 46,000। बताइए इस लाइन में आप लोगों को कोई दिक्कत है? फिर एक लाइन लिखी है, महिला की आय पुरुष की आय से 500 रुपए अधिक है। जो फीमेल है इसकी इनकम जो मेल है इससे कितनी अधिक है? 500 रुपए अधिक। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत है आपको? आप इस लाइन का उपयोग करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आपसे किसकी इनकम पूछ रहे हैं वो? फीमेल की कि मेल की? आपसे फीमेल की इनकम पूछ रहे हैं ना। तो आप क्या करोगे, मेल इस वाले को थोड़ा सा चेंज कर लोगे। मेल की इनकम क्या बनेगी? फीमेल माइनस 500 बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ। 500 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के आप यहां पे फिट कर दो, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। एम की जगह क्या लिखो? एफ माइनस 500 प्लस 2f बराबर 46,000। 4 का गुणा हुआ तो क्या हो गया? 4f माइनस 2000 प्लस 2f 46,000। 2000 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा भैया बताओ? तो काटोगे तो f बराबर क्या आएगा? 8,000 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 8 6 48 नहीं, हाँ लो यार इतना कर दे रहे लो। f बराबर 48,000 अपॉन में 6 आएगा 8,000। आपका आंसर है, खत्म हो गया सवाल। कोई दिक्कत? नोट करो। ये भी अपने टाइप का इकलौता एक सवाल था। अब इसके बाद जो टाइप चालू हो रहा है वो कम से कम 7-8 सवाल आपको एक जैसे मिलेंगे। ठीक है, चलें आगे।
अब आप लोग सवाल नंबर यहां से देखना स्टार्ट करो। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, यहां तक के सवाल आप पढ़ लो जरा एक बार। ये सारे सवाल आपके भिन्न वाले हैं, फ्रैक्शन वाले हैं, और जिन्होंने हमसे रेशियो चैप्टर पढ़ा हुआ है वो तो इन सवालों को तुरंत कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे सवाल आपने रेशियो में किए हुए हैं। और अभी हमने बीच में भी आपको बताया था, भिन्न वाले बताए थे, 1/3 दे दिया तो 2/3 बचा, समझाए थे, वही सवाल हैं आपके पूरे वाले। आप लोग सिर्फ सवाल पढ़ लो, फिर हम समझाना चालू कर रहे हैं, कहानी खत्म करते हैं। एक बार सवालों पर नजर डाल लो, फिर अपन करते हैं। पढ़ लिए भाई? चलो अब देखो सवाल कैसे करेंगे। सवाल नंबर 65 है, इसको अपन लोगों को समझना है। इसके पहले कुछ बेसिक चीज समझ लें आप, सवाल आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा। यहां पर कुछ नंबर यूज हुए हैं, कुछ फ्रैक्शन यूज हुई है, कुछ भिन्न यूज हुई है। कौन कौन सी है देखो, एक लिखी हुई है 1/3, फिर लिखा हुआ है 1/4, फिर लिखा हुआ है 1/5। ठीक है, देखो आप सवाल को पढ़ोगे तो उसमें 3 ये आपकी भिन्न आपकी यूज हुई हैं, तो इनको अपन को समझना है। ठीक है, पेन एक तरफ रख दो आप लोग, बिल्कुल आप सवाल देखोगे आपकी समझ में आ जाएगा, नहीं आए हमसे 4 बार पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। 1/3, ठीक, 1/3 का मतलब क्या होता है? मतलब बताया ना आप लोगों को, 1/3 का मतलब क्या होता है ये बताइए। पूरी बात बतानी है, आधी बात मत बताना, कोई भी पूरी बात बतानी है। एक ही चीज थी, अगर बहुत लंबी बात बताओगे तो आप कहोगे एक चीज थी, उसके 3 हिस्से किए, उसमें से एक लिया, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि 3 चीजें थी, उसमें से हमने एक ले लिया। 3 में से कितना ले लिया? 3 में से कितना लिया? बचेगा कितना? 2/3 बचेगा, 2 मत बोलना। टोटल जो होता है वो नीचे लिखते हैं। टोटल कहां लिखते हैं? टोटल कितनी चीज थी? 3, उसमें से कितना लिया? या 1 चला गया, 3 में से 1 चला गया, तो कितने बचे? किसमें से? तो पूरी बात बोलोगे तो क्या लिखोगे? ऐसे ही 1/4 का मतलब क्या होगा? 4 में से 1 चला गया, 4 में से 1, तो बचे कितने? 3/4। 1/5 का मतलब 5 में से 1 चला गया, 5 में से 1, बचे कितने? 4/5। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? बिल्कुल सिंपल है, और आप अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आता है, हम बता भी चुके आपको कई बार। तो काहे के लिए करना, सिंपल करो। कितनी चीजें थी? पहला वाला, कितनी चीजें थी? कितनी चली गई? बची कितनी? कितनी चीजें थी? जो बोलेगा नहीं आएगा नहीं, बता दे रहे। कितनी चीजें थी? कितनी चली गई? बची कितनी? कितनी चीजें थी? चली कितनी गई? बची कितनी? क्लियर है? अब सवाल पे चलो। सवाल में कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पे खर्च करता है, शेष का 1/4 किराए पर खर्च करता है, शेष का 1/5 अन्य खर्चे करता है, उसकी बचत 12,000 रुपए हो तो आय निकालिए। ठीक है, तो देखिए भैया
एक व्यक्ति था, उसकी इनकम थी आई, ठीक है। सबसे पहले इसने इसका कितना खर्चा कर दिया, 1/3, 1/3 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, बचा 2/3। तो भैया ये था, ये खर्चा हो गया, ये हमारे हाथ में बचा। अब जो बचा है उसका कितना खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 1/4 खर्चा करोगे तो क्या बचेगा, 3/4। किसका, तो 2/3 इसके संग चलाते रहो। यहां पर हुआ 3/4 गुणे 2/3। अब ये बचा, इसका कितना खर्चा किया, इसका खर्चा कर दिया 1/5। तो बचा कितना, 3/4 के 2/3 का 4/5। यहां पे भी पूरा लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई काम नहीं है तो हम लिख नहीं रहे थे, ठीक है। इस पूरे चार्ट को ध्यान से समझो, फिर हम आपको एक लाइन में लिखना समझाएंगे। आपके पास कितने रुपए थे, आई, इसका आपने कितना खर्चा किया, आई का 1/3 खर्चा कर दिया, तो क्या बचा, आई का 2/3 बचा। अब इसका कितना खर्चा कर दिया, 1/4, तो कितना बचा, 3/4। फिर इसका कितना खर्चा कर दिया, 1/5, तो बचा कितना, 4/5, ठीक। और जो लास्ट में बचा वो कितना है, 12,000 रुपए। जो लास्ट में बचा वो कितना है, 12,000 रुपए। बस आप इस लाइन को लिखोगे, सवाल सॉल्व। अब इसको एक लाइन में कैसे लिखेंगे, देखो आपके पास क्या था, बताते जाना, आपके पास क्या था, क्या पूछना बेटा बताओ, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो, बता देंगे कैसे आया, अभी बता रहे, आप ही बताओगी, अभी देखना। आपकी इनकम कितनी थी, आप ही की इनकम है, समझ लो, पैसे अपने हो तो ज्यादा समझ में आता है ना। आपकी इनकम कितनी थी, आई, अरे वाह वाह वाह, आ जाओ बैठ जाओ, जरा पढ़ा ले, आओ बैठो, आ जाओ अंदर आ जाओ। अभी आप लोगों की मुलाकात कराते हैं, इन लोगों को कुछ लोग तो जानते ही होंगे। आज हम तुम्हें याद कर रहे थे क्योंकि आज हमें कुछ लोगों ने कुछ प्रॉब्लम भेजी और उसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, तो हम तुम्हें फोन करने वाले थे, तुम खुद ही प्रकट हो गए, ठीक है। अभी चलो बात करते हैं, सवाल देख लो। तो इनकम थी आई, इनकम क्या थी, आई इनकम थी, ठीक। क्या नाम है आपका, शिखा, शिखा इनकम थी आई, ये चीज आपकी समझ में आ गई थी। तो आपने आई का 1/3 खर्चा कर दिया। आज सबके संग यही हो रहा है यार, पीछे भी यही हुआ था, चलो तब भी बता दो। आपकी इनकम आई थी, आपने 1/3 खर्चा किया, बचेगा कितना, क्लियर है। तो हम यहां लिख दें बचा हुआ 2/3, ठीक है। अब अपन यहां आते हैं, जो बचा था उसका 1/4 खर्चा किया, तो बचेगा क्या, 1/4 दे दिया। अब वो कोई भी खर्चा हो तो बचेगा क्या, 3/4। अब आपने इसका 1/5 खर्चा कर दिया, तो क्या बचेगा, 4/5। फाइनल यही बचा ना भैया, फाइनल यही बचा। और ये है 12,000, ये कितना है, 12,000। अब सॉल्व हो सकता सवाल, आओ देखें क्या क्या कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 का यहां गुणा कराएंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से काट दो, कितना हो गया 6,000। 5 का गुणा कराओ, कितना हो गया 30,000 रुपए। इनकम क्या थी, 30,000 रुपए इनकम थी, ठीक, क्लियर है, समझ में आया, नोट कर लो। अब बताओ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन है कोई कंफ्यूजन, मानसी क्लियर, बिल्कुल हो तो पूछ लो। अगले सवाल पे चलें, अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भोजन पर, लिख लो भैया इनको, जो जो आपके फ्रैक्शन यूज हुए उन्हें लिख लो। 1/4, 1/3, 1/5, 1/6, आधा, ठीक, चलो
1/4, 1/3, 1/5, 1/6 आधा, ठीक, और 12,000 रुपए। देखो भैया अब ध्यान देना, 1/4 का मतलब बोलो जल्दी सब लोग, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। 1/4 का मतलब 4 में से 1 दे दिया, बचा क्या? 3/4। 1/3 का मतलब 3 में से 1 दिया, बचा कितना? 2/3। 1/5 का मतलब तो बचा क्या? यहां क्या बचेगा? यहां क्या बचेगा भाई? आधा दिया तो आधा बचेगा, ठीक। अब आपकी इनकम थी आई, पहले आपने खर्चा किया 1/4, कितना खर्चा किया? सब लोग बताते जाएंगे, कितना खर्चा किया? बचेगा क्या? फिर खर्चा किया 1/3, बचेगा क्या? फिर खर्चा किया 1/5, बचेगा क्या? फिर खर्चा किया 1/6, बचेगा क्या? फिर खर्चा किया 1/2, बचेगा क्या? भाई आधा खर्चा करोगे तो आधा ही बचेगा, और ये लास्ट में बचत है 12,000। ठीक है, आपसे क्या पूछा है इस सवाल में? आय निकालना है, यानी कि आपको आई निकालना है। बस काटा पीटी करो, देखो क्या क्या कट रहा है। 3 से 3 उड़ाओ, 4 से 4 उड़ाओ, 2 से 2 उड़ाओ, 5 से 5 उड़ाओ, बस खत्म। लो खत्म हो गया। आई बराबर क्या आ गया? 72,000। ये लो ये आंसर। ओके, एक लाइन में आपका आंसर आपके सामने। आप देखिए एक सवाल है, इसका अगला सवाल है जो आप पूछ रहे हो वही है, जो आपके मन में आया वो शीट में आ गया। देखो इसे कहते हैं मन की शक्ति। ठीक है, तुमने मन में सोचा, शीट में आ गया, देखो आ गया। उसने यातायात का खर्च पूछ लिया तुरंत, उसने कहा संग प्रिय के मन में बात आएगी, उसने तुरंत पूछा। ठीक है, इसके ऊपर डालो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सवाल में होगी गलती। बताते हैं क्या होगी। अभी बता रहे हैं वो क्या गड़बड़ होगी, बता रहे, सब चीजें बता रहे। 1 मिनट का सवाल है बस, आज का लास्ट सवाल यही है बस। देखिए जो जो भिन्न यूज हुई है वो लिख दें। 1/4, 1/4, 2/5, 1/6, 1/3। देखो भैया अब तो यार सीधा बता दोगे, लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास बचत है 15,000 रुपए, तो आपकी इनकम थी आई, आई में से 1/4 खर्चा किया। आई से कितना खर्चा किया? 1/4 खर्चा किया, तो कितना बचा? फिर आपने 2/5 खर्चा किया तो क्या बचा? फिर आपने 1/6 खर्चा किया तो क्या बचा? फिर आपने 1/3 खर्चा किया तो क्या बचा? ठीक, और बचत है आपकी 15,000 रुपए। ठीक, पहले तो आई निकाल दो। 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया, और कुछ है? 3 से 4, 15 चौके 60 है। होगा क्या बेटा? आप ध्यान देना, जो हम बता रहे हैं, आपकी आदत पड़ी हुई है इनकम निकालने की, और ये कहो आपको पहले नंबर पे 60,000 लिखा हो जाए, आप जोश में होगे, पेपर में प्रेशर रहता है, आप इनकम निकालोगे, सामने 60,000 दिखेगा, आप टिक कर दोगे, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरा सवाल पढ़ते ही नहीं, प्रेशर रहता है। इनकम निकाली और गलत सवाल, उसमें क्या पूछा है? खर्च पूछा है यातायात का। ठीक है, तो यातायात तक हम पहुंचेंगे कैसे? अब आप इसको देखो, अब आपकी इनकम आ गई 60,000। सबसे पहले खर्चा करता था भोजन पे, उसके बाद किराए पर, उसके बाद जाता था यातायात पे। अब दूसरी गलती कहां होगी वो समझो। 60,000 रुपए लेके चले, 60,000 का 1/4 खर्चा हो गया है, बचेगा कितना? 3/4। ये काहे पे आ गया था? हमने 1/4 भोजन पे खर्च किया था, सवाल पढ़ते जाना। 1/4 भोजन पे खर्च किया था, तो हमारी जेब में कितना बच गया? 3/4। उसके बाद 2/5 किराए पे खर्चा किया था, 2/5 किराए पे, हमारे पास क्या बचा था? अब ये इतना बचा, जो बचा है उसका 1/6 यातायात पर खर्च हो रहा है। अब वो आपसे बचत नहीं पूछ रहा, अब वो आपसे बचत नहीं पूछ रहा, वो आपसे खर्च ही पूछ रहा है। तो यहां पर लिखोगे 1/6। कई लोग क्या करेंगे? 5/6। तो 5/6 तो आप बचाने पे चले गए, वो तो पूछ रहा खर्चा कितना किया। ये आपकी इनकम थी, 1/4 भोजन पे किया। देखो इधर, ये थी इनकम, इसका 1/4 भोजन पे किया, तो हमारे पास बचा 3/4।
फिर इसका 2/5 किया किराए पे खर्च, तो हमारे पास बचा 3/5। अब इतना पैसा हमारी जेब में है, इसका 1/6 यातायात पे आप खर्चा करते हो, तो आपको खर्चा ही निकालना है, तो यहाँ 1/6 लिखोगे। कई लोग यहाँ 5/6 करेंगे, उनका आंसर भी गलत होगा। अब आप इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 से कितनी बार? 2 बार। और देखो और कुछ है काटा पीटी? 2 से इसे काट दो 30,000, और 5 से काट दो इसे 6,000, बस। और कुछ बचा है? 4 से 1,500, ये वाला 3 बचा था ना, तो 15 दिया 4,500 रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है?